नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, नारद जी ने कहा, दुर्योधन तदनंतर राजा ययाति पुनः माधवी के स्वयंवर का विचार करके गंगा यमुना के संगम पर बने हुए अपने आश्रम में जाकर रहने लगे। फिर हाथ में हार लिए बहिन माधवी को रथ पर बिठाकर पुरु और यदु ये दोनों भाई आश्रम पर गए। उस स्वयंवर में नाग, यक्ष, मनुष्य, गंधर्व, पशु, पक्षी तथा पर्वत, वृक्ष और वनों में निवास करने वाले प्राणियों का शुभागमन हुआ। प्रयाग का वह वन अनेक जनपदों के राजाओं से व्याप्त हो गया और ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी ब्रह्मर्षियों ने उस स्थान को सब ओर से घेर लिया। उस समय जब माधवी को वहां आए हुए वरों का परिचय दिया जाने लगा, तब उस वरवर्णिनी कन्या ने सारे वरों को छोड़कर तपोवन का ही वर रूप में वर्ण कर लिया। ययाति नंदिनी कुमारी माधवी रथ से उतरकर अपने पिता, भाई, बंधु आदि कुटुंबियों को नमस्कार करके पुण्य तपोवन में चली गई और वहां तपस्या करने लगी। वह उपवास पूर्वक विविध प्रकार की दीक्षाओं का तथा नियमों का पालन करती हुई अपने मन को राग, द्वेष आदि दोषों से रहित करके वन में मृगी के समान विचरने लगी। उसने ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक महान धर्म का आचरण किया। राजा ययाति भी पूर्ववर्ती राजाओं के सदाचार का पालन करते हुए अनेक सहस्र वर्षों की आयु पूरी करके मृत्यु को प्राप्त हुए। उनके पुत्रों में से दो पुत्र नरश्रेष्ठ पुरु और यदु उस कुल में अभ्युदयशील थे। उन्हीं दोनों से नहुष पुत्र ययाति इस लोक और परलोक में भी प्रतिष्ठित हुए। राजन, महाराज ययाति महर्षियों के समान पुण्यात्मा एवं तपस्वी थे। वे स्वर्ग में जाकर वहां के श्रेष्ठ फल का उपभोग करने लगे। इस प्रकार वहां अनेक गुणों से युक्त कई सहस्र वर्षों का समय व्यतीत हो गया। ययाति का चित्त अपना स्वर्गीय वैभव देखकर स्वयं ही आश्चर्यचकित हो उठा। उनकी बुद्धि पर मोह छा गया और वे महान समृद्धिशाली महत्तम राजर्षियों के अपने समीप बैठे होने पर भी संपूर्ण देवताओं, मनुष्यों तथा महर्षियों की भी अवहेलना करने लगे। तदनंतर इंद्रदेव को ययाति की इस अवस्था का पता लग गया। वे संपूर्ण राजर्षिगण भी उस समय ययाति को धिक्कारने लगे। ययाति को देखकर स्वर्गवासियों में यह विचार खड़ा हो गया, ये कौन है, किस राजा का पुत्र है और कैसे स्वर्ग में आ गया है? इसे किस कर्म से सिद्धि प्राप्त हुई है? इसने कहाँ तपस्या की है? स्वर्ग में इसे किस प्रकार जाना जाए अथवा यहाँ इसको कौन जानता है? जन्मेजय इस प्रकार विचार करते हुए स्वर्गवासी ययाति के विषय में एक दूसरे की ओर देखकर प्रश्न करने लगे। सैकड़ों विमान रक्षकों, स्वर्ग के द्वारपालों तथा सिंहासन के रक्षकों से पूछा गया, किंतु सबने एक ही उत्तर दिया, हम इन्हें नहीं जानते। राजन, उन सब के ज्ञान पर पर्दा पड़ गया था, अतः वे उन राजा को पहचान न सके। फिर तो दो ही घड़ी में राजा ययाति का तेज नष्ट हो गया। तत्पश्चात ययाति अपने सिंहासन से गिरकर उस स्वर्गीय स्थान से भी विचलित हो गए। उनका हृदय कांप सा उठा और शोकाग्नि उन्हें दग्ध करने लगी। उन्होंने जो दिव्य कुसुमों की माला पहन रखी थी वो मुरझा गई। उनकी ज्ञान शक्ति लुप्त होने लगी। मुकुट और बाजूबंद शरीर से अलग हो गए। उन्हें चक्कर आने लगा। उनके सारे अंग शिथिल हो गए और वस्त्र तथा आभूषण भी खिसक खिसक कर गिरने लगे। वे उन्हें बार बार देखते भी और कभी नहीं भी देख पाते थे। पृथ्वी पर गिरने से पहले शून्य से होकर शून्य हृदय से राजा ये चिंता करने लगे कि मैंने अपने मन से किस धर्म दूषक अशुभ वस्तु का चिंतन किया है, जिसके कारण मुझे अपने स्थान से भ्रष्ट होना पड़ा है। स्वर्ग के राजर्षि, सिद्ध और अप्सरा सभी ने स्वर्ग से भ्रष्ट हो अवलंब शून्य हुए राजा ययाति को देखा। राजन, इतने में ही पुण्य रहित पुरुषों को स्वर्ग से नीचे गिराने वाला कोई पुरुष देवराज की आज्ञा से वहां आकर ययाति से बोला, राजपुत्र, तुम अत्यंत मदमत्त हो और कोई भी ऐसा महान पुरुष यहाँ नहीं है जिसका तुम तिरस्कार न करते हो। इस मान के कारण ही तुम अपने स्थान से गिर रहे हो। अब तुम यहाँ रहने के योग्य नहीं हो। तुम्हें यहाँ कोई नहीं जानता है, अतः जाओ, नीचे गिरो।
दुर्योधन जब उसने ऐसा कहा तब नहुष पुत्र ययाति 3 बार ऐसा कहकर नीचे जाने लगे कि मैं सत्पुरुषों के बीच में गिरूं। जंगम प्राणियों में श्रेष्ठ ययाति गिरते समय अपनी गति के विषय में चिंता कर रहे थे। इसी समय उन्होंने नैमिषारण्य में 4 श्रेष्ठ राजाओं को देखा और उन्हीं के बीच में वे गिरने लगे। वहां प्रतर्दन, वसुमना, औशिनर, शिबी तथा अष्टक, ये 4 नरेश वाजपेयी यज्ञ के द्वारा देवेश्वर श्रीहरि को तृप्त कर रहे थे। उनके यज्ञ का धूम मानो स्वर्ग का द्वार बनकर उपस्थित हुआ था। ययाति उसी को सूंघते हुए पृथ्वी की ओर गिर रहे थे। भूतल से स्वर्ग तक धूममयी नदी सी प्रवाहित हो रही थी, मानो आकाश गंगा भूमि पर जा रही हो। भोपाल ययाति उसी धूम लेखा का अवलंबन करके लोकपालों के समान तेजस्वी तथा अभृत स्नान से पवित्र अपने 4 संबंधियों के बीच में गिरे। वे 4 श्रेष्ठ राजा उन 4 विशाल अग्नियों के समान तेजस्वी थे जो भविष्य की आहुति पाकर प्रज्वलित हो रहे हों। राजा ययाति अपना पुण्य क्षीण होने पर उन्हीं के मध्य भाग में गिरे। अपनी दिव्य कांति से उद्भासित होने वाले उन महाराज ने सभी भूपालों से पूछा, आप कौन हैं, किसके भाई बंधु हैं तथा किस देश और नगर में आपका निवास स्थान है? आप यक्ष हैं या देवता, गंधर्व हैं या राक्षस? आपका स्वरूप मनुष्यों जैसा नहीं है। बताइए, आप कौन सा प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं? ययाति ने कहा, मैं राजर्षि ययाति हूँ। मैं राजर्षि ययाति हूँ। अपना पुण्य क्षीण होने के कारण स्वर्ग से नीचे गिर गया हूँ। गिरते समय मेरे मन में यह चिंतन चल रहा था कि मैं सत्पुरुषों के बीच में गिरूं, अतः आप लोगों के बीच में आ पड़ा हूं। तब वे राजा बोले, पुरुष शिरोमणे, आपका यह मनोरथ सफल हो। आप हम सब लोगों के यज्ञों का फल और धर्म ग्रहण करें। ययाति ने कहा, प्रतिग्रह ही जिसका धन है वो ब्राह्मण मैं नहीं हूं। मैं तो क्षत्रिय हूं, अतः मेरी बुद्धि पराय पुण्य का क्षय करने के लिए उद्यत नहीं है। जन्मेजय, नारद जी ने आगे कहा, इसी समय उन राजाओं ने अपनी माता माधवी को देखा, जो मृगों की भांति उन्हीं के साथ विचरती हुई क्रमशः वहां आ पहुंची थी। उसे प्रणाम करके राजाओं ने पूछा, तपोधने, यहाँ आपके पधारने का क्या प्रयोजन है? हम आपकी किस आज्ञा का पालन करें? हम सभी आपके पुत्र हैं, अतः हमें आप योग्य सेवा के लिए आज्ञा प्रदान करें। दुर्योधन, उनकी ये बातें सुनकर माधवी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह अपने पिता ययाति के पास गई और उसने उन्हें प्रणाम किया। तदनंतर तपस्विनी माधवी ने उन पुत्रों के सिर पर हाथ रखकर अपने पिता से कहा, राजेंद्र, ये सभी आपके दौहित्र और मेरे पुत्र हैं, पराये नहीं हैं। ये आपको तार देंगे। दौहित्रों के द्वारा माता मह का यह उद्धार पुरातन वेद शास्त्र में स्पष्ट देखा गया है। राजन, मैं आपकी पुत्री माधवी हूँ और इस तपोवन में मृगों के समान जीवनचर्या बनाकर विचरती हूँ। पृथ्वीनाथ, मैंने भी महान धर्म का संचय किया है, उसका आधा भाग आप ग्रहण करें। राजन, सब मनुष्य अपनी संतानों के किए हुए सत्कर्मों के फल के भागी होते हैं, इसीलिए वे दौहित्रों की इच्छा करते हैं, जैसे आपने की थी। राजन, तब उन सभी राजाओं ने अपनी माता के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और स्वर्ग भ्रष्ट नाना को भी नमस्कार करके अपने उच्च, अनुपम और स्नेहपूर्ण स्वर से पृथ्वी को प्रतिध्वनित करते हुए उन्हें तारने के उद्देश्य से उनसे कुछ कहने का विचार किया। इसी बीच उस वन में से निकलकर गालव मुनि भी वहां आ पहुंचे और राजा से बोले, महाराज, आप मेरी तपस्या का 8वां भाग लेकर उसके बल से स्वर्गलोक में पहुंच जाएं। दुर्योधन, उन सत्पुरुषों के द्वारा पहचाने जाने मात्र से नरश्रेष्ठ ययाति पृथ्वी तल का स्पर्श न करते हुए ऊपर की ओर उठने लगे। उस समय उनकी आकृति दिव्य हो गई थी। वे शोक और चिंता से रहित थे। उन्होंने दिव्य हार और दिव्य वस्त्र धारण कर रखे थे। दिव्य आभूषण उनके अंगों की शोभा बढ़ा रहे थे तथा वे दिव्य सुगंध से सुवासित हो रहे थे। वे अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर रहे थे। तदनंतर लोक में दानपति के नाम से विख्यात राजा वसुमना पहले उच्च स्वर से शब्दों का उच्चारण करते हुए महाराज ययाति से बोले, मैंने जगत में सभी वर्णों की निंदा से दूर रहकर जो पुण्य प्राप्त किया है वह भी आपको दे रहा हूँ। आप उस पुण्य से संयुक्त हो। दानशील पुरुष को जो पुण्य फल प्राप्त होता है, क्षमाशील मनुष्य को जो फल मिलता है तथा अग्नि स्थापन आदि वेदोक्त कर्मों के अनुष्ठान से मुझे जिस फल की प्राप्ति होने वाली है, उन सभी प्रकार के पुण्य फलों से आप संपन्न हो।
तदनंतर क्षत्रिय शिरोमणि प्रतरदन ने कहा, मैं जिस प्रकार सदा धर्म में तत्पर रहा हूँ, सर्वदा न्याय युक्त युद्ध में संलग्न होता आया हूँ, तथा संसार में मैंने जो क्षत्रिय वंश के अनुरूप यश एवं वीर शब्द के योग्य पुण्य फल का अर्जन किया है, उससे आप संयुक्त हों। तत्पश्चात उशिनर पुत्र बुद्धिमान शिवी ने मधुर वाणी में कहा, मैंने बालकों में, स्त्रियों में, हास परिहास के योग्य संबंधियों में, युद्ध में, आपत्तियों में तथा संकटों में भी पहले कभी असत्य भाषण नहीं किया है। उस सत्य के प्रभाव से आप स्वर्गलोक में जाइए। राजन, मैं अपने प्राण, राज्य एवं मनोवांछित सुख भोग को भी त्याग सकता हूँ, परंतु सत्य को नहीं छोड़ सकता। उस सत्य के प्रभाव से आप स्वर्गलोक में जाइए। यदि मेरे सत्य से अग्निदेव प्रसन्न है तथा यदि मेरे सत्य भाषण से देवराज इंद्र भी तृप्त हुए हैं, तो उस सत्य के प्रभाव से आप स्वर्गलोक में जाइए। उसके पश्चात माधवी के छोटे पुत्र कुशिक वंशी धर्मज्ञ राजर्षि अष्टक ने कई सौ यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले नहुष नंदन ययाति के पास जाकर कहा, प्रभो, मैंने सैकड़ों पुंडरीक, गोसव तथा वाजपेयी यज्ञों का अनुष्ठान किया है। आप उन सब का फल प्राप्त करें। मेरे पास कोई भी रत्न, धन अथवा अन्य सामग्री ऐसी नहीं है जिसका मैंने यज्ञों में उपयोग न किया हो। इस सत्य कर्म के प्रभाव से आप स्वर्गलोक में जाइए। दुर्योधन ययाति के दौहित्र जैसे जैसे उनके प्रति उपर्युक्त बातें कहते जाते थे, वैसे वैसे वे महाराज इस भूतल को छोड़ते हुए स्वर्गलोक की ओर बढ़ते चले गए। इस प्रकार अपने संपूर्ण सत्कर्मों के द्वारा उन सब राजाओं ने स्वर्ग से गिरते हुए राजा ययाति को अनायास ही तार दिया। अपने वंश की वृद्धि करने वाले ययाति के वे चारों दौहित्र 4 राजवंशों में उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अपने यज्ञ दान आदि जनित धर्म से उन महाप्राज्ञ मातामह ययाति को स्वर्गलोक में पहुंचा दिया। वे राजा बोले, राजन, पृथ्वीपते, हम राजधर्म तथा राजोचित गुणों से युक्त, संपूर्ण धर्मों तथा समस्त सद्गुणों से संपन्न आपके दौहित्र हैं। आप हमारे पुण्य लेकर स्वर्गलोक पर आरूढ़ होइए। दुर्योधन, राजन, प्रचुर दक्षिणा वाले उन श्रेष्ठ राजाओं ने राजा ययाति को स्वर्ग पर आरूढ़ कर दिया। राजा ययाति अपने उन दौहित्रों को विदा देकर स्वर्गलोक में जा पहुंचे। वहां उनके ऊपर नाना प्रकार के सुगंध युक्त पुष्पों की वर्षा हुई। पवित्र सौरभ से सुवासित पावन समीर उनका सब ओर से आलिंगन कर रहा था। दौहित्रों के पुण्य फल से प्राप्त हुए अविचल स्थान को पाकर अपने सत्कर्मों से बढ़े हुए राजा ययाति उत्कृष्ट शोभा से प्रकाशित होने लगे। गंधर्वों और अप्सराओं के समुदायों ने उनके सुयश का गान करते हुए उनके समीप नृत्य करके उन्हें प्रसन्न किया। स्वर्गलोक में दुंदुभी आदि वाद्यों की गंभीर ध्वनि के साथ अत्यंत प्रेम पूर्वक उनको अपनाया गया। नाना प्रकार के देवर्षियों, राजर्षियों तथा चारणों ने उनका स्तवन किया। देवताओं ने उत्तम अर्घ निवेदन करके उनका पूजन और अभिनंदन किया। इस प्रकार ययाति ने उत्तम स्वर्ग फल पाया। तदनंतर संतुष्ट एवं शांत चित्त हुए ययाति को अपने मधुर वचनों द्वारा पूर्णतः तृप्त करते हुए से पितामह ब्रह्मा जी बोले, राजन, तुमने लोक हितकारी सत्कर्म द्वारा चारों चरणों से युक्त धर्म का संग्रह किया, अतः तुम्हें यह अक्षय स्वर्गलोक प्राप्त हुआ और स्वर्ग में तुम्हारी क्षीण न होने वाली कीर्ति फैल गई। राजर्षे, फिर तुम्ही ने अभिमान पूर्ण व्यवहार से अपने पुण्य का नाश किया था। उस समय समस्त स्वर्गवासियों का चित्त तमोगुण से व्याप्त हो गया था, जिससे वे तुम्हें नहीं जानते या पहचानते थे। अतः सबके लिए अज्ञात होने के कारण तुम स्वर्ग से नीचे गिरा दिए गए। फिर तुम्हारे दौहित्रों ने प्रेम पूर्वक तुम्हें तार दिया है, जिससे तुम पुनः यहाँ आ गए हो। अब तुमने अपने दौहित्रों द्वारा प्राप्त कर्म से जीते हुए अविचल, शाश्वत, पुण्यमय, उत्तम, ध्रुव तथा अविनाशी स्थान प्राप्त किया है। ययाति ने कहा, भगवान, मेरे मन में एक संदेह है जिसका निवारण आप ही कर सकते हैं। लोक पितामह, मैं इस प्रश्न को और किसी के सामने रखना उचित नहीं समझता। मैंने कई सहस्त्र वर्षों तक अनेकानेक यज्ञों और दानों के द्वारा जिस प्रकार पुण्य फल का उपार्जन किया था और जिसे प्रजापालन रूपी धर्म के द्वारा उत्तरोत्तर बढ़ाया था, वह सब थोड़े ही समय में नष्ट कैसे हो गया, जिससे मैं यहाँ से नीचे गिरा दिया गया। भगवान महाद्युते, मुझे मेरे सत्कर्मों द्वारा जो सनातन लोक प्राप्त हुए थे, उन्हें आप जानते हैं।
मेरा वह सारा पुण्य सहसा नष्ट कैसे हो गया? ब्रह्मा जी बोले, राजेंद्र, तुमने कई सहस्त्र वर्षों तक अनेकानेक यज्ञों और दानों के द्वारा जिस पुण्य फल का उपार्जन किया और प्रजा पालन रूपी धर्म के द्वारा जिसे उत्तरोत्तर बढ़ाया, वह सब इस अभिमान रूपी दोष के कारण ही नष्ट हो गया था, जिससे तुम नीचे गिराए गए। तुम्हारे अभिमान के ही कारण स्वर्ग लोक के निवासियों ने तुम्हें धिक्कार दिया था। राजर्षे, ये पुण्य लोक न अभिमान से, न बल से, न हिंसा से, न शठता से और न भांति भांति की मायाओं से ही सुस्थिर होता है। राजन, तुम्हें ऊंचे, नीचे एवं मध्यम वर्ग के लोगों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। जो लोग अभिमान की अग्नि में जल रहे हैं, उनके उस संताप को शांत करने का कहीं कोई उपाय नहीं होता है। जो मनुष्य तुम्हारे स्वर्ग से गिरने और पुनः आरूढ़ होने के कारण इस वृत्तांत को आपस में कहेंगे, सुनेंगे, वे संकट में पड़ने पर भी उससे पार हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, नारद जी ने दुर्योधन को संबोधित करते हुए आगे कहा, राजन, इस प्रकार पूर्व काल में राजा ययाति अपने अभिमान के कारण संकट में पड़ गए थे और अत्यंत आग्रह एवं हठ के कारण महर्षि गालव को भी महान क्लेश सहन करना पड़ा था। अतः तुम्हें तुम्हारे हित की इच्छा रखने वाले सुहृदों की बात अवश्य सुननी और माननी चाहिए। दुराग्रह कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह विनाश के पथ पर ले जाने वाला होता है। अतः गांधारी नंदन, तुम भी अभिमान और क्रोध को त्याग दो। वीर नरेश, तुम पांडवों से संधि कर लो और क्रोध के आवेश को सदा के लिए छोड़ दो। तुम अपने सुहृदों के हित कर वचन मान लो, असत्य आचरण को न अपनाओ, अन्यथा शक्तिशाली पांडवों के साथ युद्ध ठानकर तुम बड़े भारी संकट में पड़ जाओगे। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।